हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख उद्योग और उनके केंद्र। तो हम लोग देखेंगे विभिन्न विभिन्न तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिक को भी हमें नहीं छोड़ना, इन्हें प्रिपेयर करना है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उन्हें मैं बता दूं कि दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है। यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप यहाँ पर जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर कराए जाते हैं जिसमें जो भी लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उस ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ रात को 9 बजे आर 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही क्लासेस कंटिन्यू करनी है। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिस्ट के फॉर्म में आपको अलग अलग कंट्रीज़ दी गई हैं और वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं और उनके सेंटर्स हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में देखिए आपको याद रखना है मैनचेस्टर, ये है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिर याद करिए लिवरपूल, यह है जलपोत निर्माण व तेल शोधन के लिए। ब्रेडफोर्ड याद रखना है, यह है ऊनी वस्त्र के लिए। लंदन इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। और डर्बीशायर ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र के लिए आपको ये जो ऊनी वस्त्र उद्योग है इसके लिए आपको 2 जगह याद रखनी है, ब्रेडफोर्ड और डर्बीशायर। और इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए लंदन याद रखिए, लिवरपूल ये होगा जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए। इसके साथ मैनचेस्टर सभी को याद होगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में आपको पेरिस याद रखना है, ये एयरक्राफ्ट व परिवहन के लिए है। शोम्पेन व बोर्डो ये शराब के लिए है। लियोन्स ये याद रखना है, रेशमी वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। और अगला है सार व लॉरेन क्षेत्र, ये लौह इस्पात के लिए। फिर से रिवाइज कीजिए कि पेरिस है एयरक्राफ्ट व परिवहन के लिए, शोम्पेन व बोर्डो है शराब उद्योग के लिए, लियोन्स याद रखना है रेशमी वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। और इसके बाद आपको याद रखना है सार व लॉरेन क्षेत्र, ये किसके लिए है? लौह इस्पात के लिए है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग जर्मनी की। तो जर्मनी में आपको याद रखना है डॉर्टमंड, फ्रैंकफर्ट, सैक्सनी, रूर, हैम्बर्ग, कील, रोस्टॉक और ब्रेमेन। अब यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले डॉर्टमंड, ये भारी इंजीनियरिंग व रसायन के लिए है। फिर फ्रैंकफर्ट याद करिए इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। सैक्सोनी को याद रखना है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। रूर को याद करिए कोयला व इस्पात उद्योग। हैम्बर्ग, कील, रोस्टॉक और ब्रेमेन ये हैं जहाज निर्माण के लिए। अब रूस के देखते हैं। रूस में आपको सबसे पहले याद करना है मॉस्को व गोर्की, ये है लौह इस्पात, रसायन और धातु कर्मी उद्योग के लिए। फिर है मैग्नेटोगोर्स्क, ये है लौह इस्पात व तेल शोधन के लिए। लेनिनग्राद जो सेंट पीटर्सबर्ग में है, ये आपको याद रखना है वस्त्र, रसायन व कागज़ के लिए। मॉस्को इवानोवो, ये रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो क्या किसके लिए हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिर व्लादिवोस्तोक याद रखिए पोत निर्माण के लिए। किसके लिए? पोत निर्माण। अब देखिए जापान में याद करना है। तो जापान में नागोया है, ये जापान का डेट्रॉयट कहलाता है। यहाँ पर क्या क्या उद्योग है? एयरक्राफ्ट, कार और मशीनरी। ओसाका याद रखिए, ये जापान का मैनचेस्टर है। यहाँ पर ये किस लिए फेमस है? जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र, यहाँ पे ये तीनों उद्योग हैं। फिर कोबे व क्योटो याद रखिए, ये है जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 जगह याद रखनी है जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र के लिए। पहला तो हो गया ओसाका, दूसरा है कोबे व क्योटो, फिर आपको याद रखना है टोक्यो व नागासाकी। अब सिर्फ नागासाकी की बात करते हैं तो ये अलग से आपको याद करना है लौह इस्पात, जलपोत और उसके साथ साथ मशीन के लिए। यवाटा ये जापान का पीट्सबर्ग कहलाता है और ये लौह इस्पात के लिए, इस उद्योग के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन में संघाई याद रखिए, वुहान, अनसन मुगडन और बीजिंग। तो संघाई किसके लिए, किस उद्योग के लिए? वस्त्र, मशीन, पोत निर्माण और रेल इंजन। फिर वुहान याद करिए वस्त्र, मशीन, जलपोत और लौह इस्पात के लिए। ये जो अनशन मुगडन नाम से है, ये चीन के पीट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, ये लौह इस्पात के लिए। ठीक है। बीजिंग याद करिए वस्त्र, मशीन और इस्पात मशीन के लिए।
अब देखेंगे कुछ देश दिए गए हैं, इनके प्रमुख उद्योग केंद्र हैं और वहाँ पर ये कौन कौन से उद्योग हैं वो देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की। यहाँ पे आपको याद रखना है क्रिवॉय रॉग रोस्तोगो, ये लौह इस्पात व भारी मशीनरी के लिए उद्योग के लिए जाना जाता है। यूक्रेन की अगली जगह है डोनबास, ये इस्पात और कोयला के भारी उद्योगों के लिए है। फिर यूक्रेन का तीसरा जो औद्योगिक केंद्र है ये है निकोपोल, ये मैग्नीज की खदानें यहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? निकोपोल में। अब नीदरलैंड में देखिए रॉटरडैम एम्स्टरडैम है, ठीक है। यहाँ पर मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण है और हीरापोलिस इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए बेल्जियम, यहाँ का जो औद्योगिक केंद्र है वो है एंटवर्प और किस लिए फेमस है? यह कौन सा उद्योग है? हीरा उद्योग। डेनमार्क का कोपेनहेगन याद रखना है, डेयरी उद्योग के लिए। इटली का आपको याद रखना है मिलन, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ रेशमी क्षेत्र के लिए। और तुरीन जो कि इटली का डेट्रॉयट कहलाता है वो मोटर कार के लिए, ठीक है। फिर स्वीडन का जो औद्योगिक केंद्र है वो स्टॉकहोम है, यहाँ पे आप देखेंगे जलपोत का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ब्राज़ील का साओ पाउलो, ये कॉफ़ी उद्योग के लिए। और रियो डी जेनेरियो, ये आपको याद रखना है वस्त्र उद्योग व कॉफ़ी उद्योग के लिए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने हैं। ब्राज़ील का साओ पाउलो कॉफ़ी उद्योग के लिए और रियो डी जेनेरियो है वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग के लिए। अर्जेंटीना के आपको दो क्षेत्र याद रखने हैं, दो केंद्र याद रखने हैं, ब्यूनस आयर्स और ला प्लाटा। ये जो ब्यूनस आयर्स है मांस और डेयरी के लिए याद रखना है। ला प्लाटा आपको याद रखना है एयरक्राफ्ट, रसायन व लौह इस्पात के लिए, ठीक है। अब चिली की बात करते हैं, यहाँ का जो उद्योग केंद्र है वो है वालपरेजो सेंटियागो, ये तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, शराब उद्योग के लिए यहाँ पर ये उद्योग केंद्र हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, यूक्रेन का क्रिवाई रॉग रोस्तोगो, ये लौह इस्पात व भारी मशीनरी के लिए। डोनबास इस्पात और कोयला के भारी उद्योग। निकोपोल में मैग्नीज की खदानें। नीदरलैंड का आप लोग देखेंगे रॉटरडैम एम्स्टरडैम है, यहाँ पर मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण और हीरापोलिस के लिए उद्योग आप देखेंगे। बेल्जियम का एंटवर्प हीरा उद्योग, डेनमार्क का कोपेनहेगन डेयरी उद्योग, इटली का मिलन रेशमी क्षेत्र और तुरीन मोटर कार के लिए। स्वीडन का स्टॉकहोम जलपोत निर्माण, ब्राज़ील का साओ पोलो कॉफ़ी उद्योग और रियो डी जेनेरियो है वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग के लिए। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स मांस और डेयरी के लिए। ला प्लाटा एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात के लिए। चिली का वालपरेजो सेंटियागो है, यह तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और शराब उद्योग के लिए। अब इसके बाद देखिए वेनेजुएला का मराकाइबो है, ठीक है। वेनेजुएला का मराकाइबो, ये तेल शोधन उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। मोरक्को का आपको याद रखना है कासाब्लांका, ये है रसायन उद्योग के लिए। मिस्र का काहिरा व अलेक्जेंड्रिया है सूती वस्त्र के लिए। तो ये उद्योग हो गए वेनेजुएला, मोरक्को और मिस्र के। अब देखिए कुछ उद्योग केंद्र हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के और इसके बाद कनाडा के। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आपको पिट्सबर्ग याद रखना है, दुनिया की इस्पात राजधानी है। और आपको न्यू ऑर्लियंस याद रखना है, ठीक है, ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। फिर डेट्रॉयट याद रखिए, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। डेट्रॉयट किस लिए हो जाएगा? ऑटोमोबाइल उद्योग। फिर शिकागो याद रखिए, शिकागो में आपको याद करना है मांस प्रसंस्करण, क्या हो जाएगा? मांस प्रसंस्करण। और लॉस एंजलिस जो कि हॉलीवुड है, फिल्म और एयरक्राफ्ट दोनों के लिए जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को, ये सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर आप देखेंगे तेल शोधन, जलपोत, कंप्यूटर व तकनीकी उद्योग, ये सारे मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको याद रखना है सिएटल, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और महान झील प्रदेश है। कौन सा? सिएटल। यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से उद्योग हैं, लंबरिंग है, एल्यूमिनियम प्रगलन है, सील एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। फिर हवाना याद रखिए, ये हवाना सिगार के लिए। और एक्रोन या फिर ओहियो, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कृत्रिम रबड़ के लिए। एक्रोन जो हो जाएगा किसके लिए? कृत्रिम रबड़ के लिए। तो कनाडा के अगर उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसमें पहला केंद्र है मॉन्ट्रियल, फिर क्यूबेक है, ओटावा है, हैमिल्टन है और टोरंटो है, इनको याद करना है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है वो फेमस है जलपोत व एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए। किसके लिए? जलपोत और एयरक्राफ्ट। क्यूबेक याद करिए मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण के लिए। इसके बाद ओटावा है कागज उद्योग। हैमिल्टन है जो कि कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है, ये लॉ इस्पात व इंजीनियरिंग के लिए उद्योग के लिए है। और टोरंटो है इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, मॉन्ट्रियल जलपोत व एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए, क्यूबेक मरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण के लिए,
ओटावा हो गया कागज उद्योग के लिए, ह्यूस्टन याद करना है लॉ इस्पात व इंजीनियरिंग के लिए, और टोरंटो हो जाएगा इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल के लिए। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचा, लंबा, गहरा, बड़ा, छोटा व जो भी प्रथम है वो सारी चीज़ें हम लोग एक लिस्ट के फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊंचा सड़क पुल कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल, ये आपको याद रखना है डुगे बेयान जियांग पुल। ठीक है। नेक्स्ट है गहरी झील, ये है बैकाल झील साइबेरिया में। और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है विश्व की वो है टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। फिर ऊंचा पठार याद रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग चीन में। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है द ग्रेट मैन मेड रिवर लीबिया में। और कलेश्वर परियोजना भारत में, जो कि 2018 में बनी। इसके आगे देखिए बड़ी खारे जल की झील, सबसे बड़ी जो विश्व की खारे जल की झील है वह कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। और सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है, बाल्टिक व्हाइट सागर, ये नहर रूस में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल भारत में। इसके बाद आपको याद रखना सबसे बड़ा व गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबा प्रायद्वीप है भारत का। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विशालतम द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टाल है अंटार्कटिका का। सूखा प्रदेश जो है वो है डेथ वैली अमेरिका का। सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। अब आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, जो कि मंगोलिया में है। और सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। सबसे गहरा सागर है डेथ सी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मासीनाम मेघालय। सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली रोड, कौन सी, लेह मनाली रोड। विश्व की सबसे लंबी व गहरी रेल सुरंग है गोथार्ड सुरंग, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पर्वत में सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो है ओसिमीजू सुरंग, जो कि जापान की है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। बड़ा रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का। सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। इसके बाद याद रखिए बड़ा चिड़ियाघर, जो सबसे बड़ा है विश्व का चिड़ियाघर वो है क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका का। बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क का। सबसे बड़ा पुस्तकालय है नेशनल कीव पुस्तकालय, जो मॉस्को का है। व कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि वॉशिंगटन का है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट की। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इंडीज दक्षिण अमेरिका की। विशालतम अंतर्देशीय सागर है भूमध्य सागर, या जो कि रूस सागर में है। ठीक है। विशालतम अंतर्देशीय सागर है भूमध्य सागर। अफ्रीका का ऊंचा पर्वत शिखर है एल्ब्रुस, जो कि काकेसस पर है। ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर का। जागृत ज्वालामुखी है मोनोलोवा हवाई द्वीप का। ऊंचा नगर है वेंजुआन चीन का। ऊंची राजधानी है लपाज बोलीविया की। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब का। फिर बड़ी एयरलाइन से याद रखना अमेरिकी एयरलाइन समूह में है। ठीक है, यही है यहाँ पर। उसके बाद सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जो कि भारत का है। सबसे बड़ा समुद्री सड़क पुल है किंगडाओ हाइवान, जो कि चीन का है। सबसे ऊंचा जो पुल है वो है बेईपांजियांग चीन का। सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार। सबसे बड़ी मूर्ति याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। और सबसे बड़ा स्टेडियम है रंगराडो। अब सबसे बड़ा हीरा याद रखिए है कुलीनान। उसके बाद सबसे बड़ा पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का। सबसे बड़ा गुंबद है यह है एस्ट्रोडोम टेक्सास अमेरिका का। सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी इटली में पोप का महल है ये। गर्म प्रदेश है, सबसे गर्म प्रदेश है पाकिस्तान का जैकोबाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है टोक्यो जापान का। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश है भारत। सबसे बहुत चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात। सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य है सिनलाइट। और सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है रॉस सागर। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य, ये ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के बीच है। ठीक है। सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क मेट्रो। सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली बांध, कोलंबिया नदी पर है अमेरिका में। सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सबसे विशाल जल संधि आपको याद रखनी टाटार जल संधि है, ये रूस और सखालिन द्वीप के मध्य है।
सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, असम में। सबसे लंबी नदी है नील नदी, मिस्र की। रोने वाला वृक्ष है, इसको बोलते हैं लॉरेल वृक्ष, कनारी द्वीप पे। सबसे बड़ा यात्री जलयान है क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन, ठीक है। बड़ी घंटी है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। तैराकी का सबसे लंबा स्वीकृत चैनल है इंग्लिश चैनल। प्रथम ट्रॉम्बे याद रखिए, न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। सर्वाधिक देशों की भूमि वाला देश है चीन, जो 13 देशों की सीमाएं साझा करता है। सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको। सबसे बड़ा वे है बे ऑफ बंगाल। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला में। सबसे लंबी नदी है नील नदी, मिस्र की। इसके बाद सबसे बड़ी नदी है, चौड़ी व बहाव की दृष्टि से अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की। सबसे छोटी नदी है डी नदी, अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, आपको याद रखनी है। और सबसे चौड़ी जल संधि याद रखनी है, डेविस जल संधि है, ग्रीनलैंड व बफिन आइलैंड के बीच में है ये। सबसे विशाल उपसागर की बात करें तो हडसन उपसागर है। सबसे लंबी सहायक नदी है मेडिरा, ये अमेजन की सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, जर्मनी की। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई, चीन का। सबसे बड़ा ग्लेशियर है बेडमेर है अंटार्कटिका का। और सबसे बड़ा जलप्रपात है गुवायरा जलप्रपात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर करके वन लाइनर फैक्ट के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने कवर कराए हैं। उद्योग और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं वो आपको याद कराए गए हैं, और इसके साथ साथ ये भी टॉपिक कवर कर लिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लोगों को भी शेयर करते रहें। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो ऐसी सीरीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।